सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम लहरों के राजहंस नामक नाटक की नायिका सुंदरी की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तो अपन देखते हैं कि लहरों के राजहंस एक नायिका प्रधान नाटक है और इसकी नायिका सुंदरी एक सशक्त पात्र के रूप में हमारे सामने उभरती है। नाटक की घटनाओं का संबंध नंद की अपेक्षा सुंदरी से अधिक है तथा यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि उसकी उपस्थिति में नंद कुछ हतप्रभ सा रहता है। उसकी उचित अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सदैव तत्पर बना रहता है। रंगमंच पर हमें सुंदरी नंद से पहले दिखाई देती है तथा नाटक के अंत में भी वह नंद के रंगमंच से गमन के पश्चात कृति के अंत तक दिखाई देती है। कामोत्सव की आयोजना और उसके प्रबंध में सुंदरी का ही प्रमुख हाथ दृष्टिगोचर होता है। वह श्यामांग को मिथ्याभाषी समझकर अंधकूप में डालने का दंड भी देती है। द्वितीय अंक में भी हम देखते हैं कि उसके ही प्रसाधन के वर्णन से भरा पड़ा है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को, गुणावगुणों को हम कुछ एक बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रकट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सुंदरी के जो चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने प्रकट होती है वह होती है अत्यधिक आत्मविश्वासी महिला के रूप में। सुंदरी में आत्मविश्वास अत्यंत प्रचुर मात्रा में है। अपने निर्णय लेने की क्षमता पर उसे पूरा विश्वास है। अत्यधिक आत्मविश्वास के फलस्वरूप ही वह अपने पति नंद को गौतम बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए भेज देती है। इस विषय में उसका यह कथन देखने लायक है, मैंने विश्वास से उन्हें भेजा था। चाहती तो उस समय रोक सकती थी, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि रोकना दुर्बलता होती। मन में कहीं यह पीड़ा बनी रहती कि मैंने उन्हें नहीं जाने दिया, कि कहीं उसका अर्थ होता कि उन पर और अपने पर मुझे विश्वास नहीं था। वास्तव में सुंदरी हर काम के लिए स्वयं पर बहुत निर्भर करती है। श्यामांग को भी वह अंधकूप में अति आत्मविश्वास के कारण ही डलवा देती है। जब अलका से उसे श्यामांग की मानसिकता या मानसिक दशा का पता चलता है तो वह उसे कुएं से निकलवा कर उपचार का भी आदेश देती है। उसे कामोत्सव में अतिथियों के आने का भी पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा किए गए आयोजन में वे सब अपना सौभाग्य समझेंगे, किंतु उसका आयोजन असफल हो जाता है। दूसरी उसकी चारित्रिक विशेषता है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति। अपन देखते हैं या ये कहें कि नाटक का अवलोकन करने के बाद में हमारे सामने सुंदरी के चरित्र की दूसरी विशेषता ईर्ष्यालु भावना की प्रकट होती है। सुंदरी के हृदय में अपनी जेठानी यशोधरा के प्रति नारी सुलभ ईर्ष्या है। उसे इस बात का गर्व है कि यशोधरा अपने पति को अपनी ओर आकृष्ट नहीं रख सकी, जबकि इस दृष्टि में भी पूर्णतया मैं सफल हूँ। यशोधरा का प्रसंग छिड़ने पर वह अलका से व्यंग्यपूर्वक कह उठती है, सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपने पीड़ा का मान न रख सकी। वह सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने का श्रेय यशोधरा को देती है, किंतु व्यंग्य रूप में, जिसका अभिव्यंग्य अर्थ यह है कि वे एक असफल पत्नी है। अभिप्राय यह है कि देवी यशोधरा का आकर्षण राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ नहीं होते? गौतम बुद्ध बनकर
नदी तट पर लोगों को उपदेश दे रहे होते। इस प्रकार कामोत्सव के आयोजन के मूल में भी सुंदरी की यशोधरा के प्रति ईर्ष्या और उद्दंडता का भाव है। ठीक उसी रात्रि को कामोत्सव का आयोजन करना, जिसके प्रभात में यशोधरा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले थी, ठीक इसी प्रकार जब नंद यशोधरा से मिलकर आता है और सुंदरी से कहता है कि देवी यशोधरा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है, तो वह इस आशीर्वाद को उनकी आत्मवंचना बताती है और कहती है कि आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे मन में वे क्या सोच रही होंगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हीं के कारण। इस प्रकार उसकी ईर्ष्या की भावना जगह जगह प्रकट होती है। तीसरी उसके चरित्र की विशेषता है शंकालु। सुंदरी के हृदय में सदैव ये शंका रहती है कि देवी यशोधरा और कपिल वस्तु के अन्य लोग उसकी सुख में गृहस्थी को उजाड़ना चाहते हैं और उसकी योजना में विघ्न डालने की चेष्टा करते रहते हैं। श्यामांग द्वारा कमल ताल में पत्थर फेंकने पर वह सोचती है कि यह कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसी तरह जब कामोत्सव में आमंत्रित अतिथि नहीं आते तो इसे भी वह एक प्रकार का षड्यंत्र ही समझती है। और नंद द्वारा यह कहे जाने पर कि इस प्रकार अव्यवस्थित नहीं होते तो वह कह उठती है, मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ, किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। कमल ताल से राजहंसों का उड़ जाना भी उसे एक षड्यंत्र ही प्रतीत होता है। अगले उसके चरित्र की विशेषता है स्वाभिमानी। सुंदरी के चरित्र में स्वाभिमान की बड़ी प्रबल भावना है। नंद के मुख से इस बात को सुनकर वह बड़ी विक्षुब्ध हो उठती है कि उसका पति अतिथियों को कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कहने स्वयं गया था, क्योंकि उसके आयोजन में तो लोगों को साभार आना चाहिए और स्वयं को इस दृष्टि से सौभाग्यवान मानना चाहिए कि उसने उन्हें आमंत्रित करने के योग्य समझा। इसी प्रकार जब उसका पति नंद गौतम बुद्ध के पास क्षमा योजना करके अत्यधिक विलंब से लौटता है तो वह अपने मस्तक के विशेषक बिंदु को सूख जाने देती है और प्रतीक्षा करना बंद कर देती है। नंद की मुंडित केश आकृति को देखकर उसके मुख से चीख निकल जाना उसके स्वाभिमान को गहरी ठेस लगने का ही परिचायक है। उसका यह अभिमान आहत होता है कि मेरा पति मेरे मोह पास से विच्छिन्न होकर कभी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा। अगले उसके चरित्र की विशेषता है सहृदय स्वामिनी। सुंदरी अपने दास दासियों के प्रति उदार हृदय है। नाटक के आरंभ में हम देखते हैं कि जब वह श्यामांग को ठीक से काम करते नहीं देखती तो उसे डांटती नहीं है, अपितु व्यंग्यात्मक तरीके से इशारा करती है और उसके काम को बदल देती है। जब वह अलका से उसे दुख स्वप्न के विषय में सुनती है तो चिंतापूर्वक कहती है कि ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। इसी प्रकार जब वह श्यामांग को अंधकूप में उतारने का दंड देती है और जब अलका द्वारा उसे पता चलता है कि श्यामांग मानसिक विक्षिप्तता का शिकार है तो वह उसे अंधकूप से निकलवा कर उसके उपचार का आदेश भी देती है। जब उसे अलका के श्यामांग के प्रति प्रेम का पता चलता है तो वह उसके उपचार के लिए अलका को ही नियुक्त करती है। अगले उसके चरित्र की विशेषता है प्रेम गर्विता पत्नी। नाटक का अध्ययन करने के पश्चात सुंदरी के चरित्र की एक सबसे बड़ी खूबी निकल कर के हमारे सामने प्रकट होती है प्रेम गर्विता पत्नी के रूप में। इस दृष्टि से सुंदरी अत्यंत सौभाग्यवती है कि उसका पति नंद उससे अत्यधिक अनुराग करता है तथा उसकी उचित अनुचित सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। सुंदरी और नंद के सुखद दाम्पत्य जीवन की झलक
द्वितीय अंक में बड़े सरस रूप में अंकित की गई है। जब वह नंद के मित्र मैत्रेय के साथ अपने कटु व्यवहार के लिए अपने पति से क्षमा मांगती है तो नंद कहता है, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो, तुम उस समय विक्षुब्ध थी, मैं तुम्हारी मन स्थिति में होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। तब वह कह उठती है कि आप ऐसे कभी न करते, मैं आपको जानती नहीं हूँ। सुंदरी को अपने प्रेम पर गर्व है। इस प्रकार सारांश रूप में अपन कह सकते हैं कि सुंदरी का चरित्र प्रस्तुत नाटक का सबसे सशक्त चरित्र है, जिसके इर्द गिर्द कथानक घूमता रहता है। सभी पात्र किसी न किसी रूप में उसे जुड़े हुए हैं। वह अत्यधिक प्रेम गर्विता पत्नी होती है, किंतु अंततः उसका यह गर्व खंडित हो जाता है। उसका हृदय सहानुभूति शून्य भी नहीं है, किंतु वह राजघराने के वैभव संपन्न विलासी जीवन को दर्शाती है। इस प्रकार आज हमने नाटक की नायिका सुंदरी के चरित्र चित्रण को इस वीडियो व्याख्यान माला में आप सभी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया है। वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और शीघ्र ही हम आप विद्यार्थियों के सामने नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।